14-15 हज़ार की आय एक से हो जाती है। तो आज की तारीख में ये 200-250 रुपये किलो बिक रहा है, तो किसानों को इसकी अच्छी आय हो रही है। थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है वो थोड़ा सा। जी, मैं हरदेव ठाकुर, गांव छुरला, लगबैली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। जी, तो अभी आपका थोड़ा परिचय। मेरा नाम मीना ठाकुर, जी, गांव छुरला और लगबैली की रहने वाली हूँ। जी, तो ये जो परसिमन फ्रूट है, आप इसकी फार्मिंग कब से कर रहे हैं, उसके बारे में। इसकी फार्मिंग हम लोग लगभग 11-12 सालों से कर रहे हैं। इससे पहले हम सेब के बगीचे थे हमारे। जी, तो उसका लिए यहाँ पर तापमान कुछ थोड़ा गर्म जब लगा कि उसमें हम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो हमने इसकी तरफ ध्यान दिया और तब हमने इसका बगीचा लगाया और आज की तारीख में इसमें अच्छा हमारी आय हो रही है। जी, तो किस तरीके का ये फ्रूट है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये फ्रूट मेडिकली भी ये फ्रूट बिल्कुल अच्छा है। इसमें कोई शुगर के रोगी भी इसको खा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा भी नहीं है। जी, तो हेल्थ के लिए भी ये एक अच्छा फ्रूट है। जी, और आता भी ये लेट है, लगभग आपके सितंबर के बाद ये पकना शुरू हो जाता है और दिसंबर तक चलता है। जी, तो कैसे आप इसकी शुरुआत कैसे की, कैसे आपको पता चला कि भाई इसकी हम यहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं। जी, पहले तो ये काफ़ी इतना अस्तित्व में नहीं था, ये फ्रूट जी, कम था। घरों के आगे 1-2 या 3 पेड़ लगाए होते थे लोगों ने, तो ये बिकता भी नहीं था। 2-4 रुपये किलो इसकी कीमत रहती थी, बाज़ार में ले जाके हम बेचते थे। फिर धीरे धीरे जब ये थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इसको व्यापारियों ने दिल्ली की मंडियों में बेचना शुरू किया। तो वहाँ से इसका फिर ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ कि इसको आप लोग ज़्यादा मात्रा में लाइए तो इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे इसके दाम अच्छे आज की तारीख में ये 200-250 रुपये किलो बिक रहा है, तो किसानों को इसकी अच्छी आय हो रही है। तो मतलब लगभग जैसे अभी पिछले साल की रेट देखें, पिछले साल आपको क्या रेट इसकी मिली थी और नॉर्मली आपको एक एवरेज क्या रेट इसकी मिल जाती है। एवरेज रेट पिछले साल तो अगर लगाएंगे मतलब ऑल ग्रेड्स तो 200 के आसपास। जी, और ए ग्रेड वाला क्या रेट बिका? ए ग्रेड वाला बिका था जी आपका 260-65 रुपये किलो। जी, तो अभी आपके पास इसके लगभग कितने पौधे लगे हुए हैं? इस वक्त है हमारे पास ये लगभग 200-250 बड़े, मतलब जो ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे हैं जी, तो इस साइज़ के पेड़ 200-250 हैं, बाकी और छोटे भी हैं। जी, तो इनकी कितनी एज हो चुकी है इन पौधों की? ये 8-10 साल के हैं जी, 8-10 से बड़े नहीं हैं। तो एक पेड़ से कितना लगभग प्रोडक्शन मिल जाता है? एक पेड़ का आप लगा सकते हैं जी लगभग इन पेड़ों का 15,000। अगर इसमें 7 डब्बा निकलेगा तो 2,000 एवरेज मान के अगर आप चलेंगे तो 14-15 हज़ार की आय एक से हो जाती है एक पेड़ से। उसमें आप लोग 1,000-1,500 रुपये खर्चा रख लीजिए टोटल, मतलब आपके इसके ऊपर फॉलियर स्प्रे हो गई, सॉइल एप्लीकेशन से जो हम इसमें खाद वगैरह देंगे, फर्टिलाइज़र, और बाद में मंडी तक पहुंचाने का खर्चा। जी, तो जैसे देखते हैं कि एक तो सेब की खेती बनिस्पत इसकी खेती अगर करें तो दोनों में एक तो आसान कौन सी खेती रहती है और उसके बारे में बताएं। आसान तो ये है जी, जापानी का परसिमन का काफ़ी आसान है, क्योंकि सेब का एक तो सेब में मुख्यतः ये चीज़ है कि एक साल अच्छा होगा, दूसरे साल कम आएगा। फिर इसके लिए हमारे यहाँ क्लाइमेट नहीं सूट हो पा रहा है ना जी, तो इस सेब के लिए ऐसा है कि 1600 घंटे आपका कम से कम चिलिंग आवर्स चाहिए, 7 डिग्री से कम का तापमान, तो उतना यहाँ नहीं हो पा रहा। तो उसमें पेड़ तो आपका अच्छा बन रहा है, हेल्दी है, पेड़ है, सब कुछ है, आपका फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन वो उसमें फ्रूट आपका सेट नहीं हो पाता है। तो आप इस बगीचे में क्या मेंटेन करते हैं, आप कौन कौन से काम करते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हम इसके मतलब पेड़ में गोबर और तौलिया बनाने का काम जी, और साथ में ऐसे छोटे मोटा काम भी इसमें ये चूना वगैरह लगाने का काम करते हैं जी। तो अभी जैसे आप इसकी अभी हार्वेस्टिंग कर रहे थे, हमने देखा, जी। तो आप मुझे थोड़ा बताइए कि भाई हार्वेस्टिंग करने का क्या तरीका है, आप फ्रूट को कैसे पहचानते हैं, वो सारी चीज़ें आप मेरे को थोड़ा सा दिखाइए। फ्रूट की पहचान तो खुद पैकर ही कर लेते हैं हम, तो सिर्फ इसको
मतलब काट सकते हैं ना। जी नहीं, अभी जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें से कौन सा फ्रूट हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है, कौन सा अभी टाइट है, वो थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। मैक्सिमम तो हम मतलब ग्रेड इसमें ये नहीं करते हैं, मैक्सिमम सारे ही निकाल देते हैं, है ना जी। इसका जो ये है ना, इसका बहुत ये होता है, हार्ड होता है, हाथों से ये टूटता नहीं, इसलिए इसको कटर से ही काटना पड़ता है। अगर आप हाथ से काटेंगे तो इसकी टोपी निकल जाती है और ये बी ग्रेड का माना जाता है, तो ये मंडी में नहीं बिकता है, इस करके कटर यूज़ करते हैं। फिर जैसे कि एक इसके ऊपर वो नेचुरल पाउडर है, तो उसको जैसे भी भैया बता रहे थे कि भाई उसको जब पैक करते हैं तो वो हटना नहीं चाहिए, जब तो उसको आप क्या तो सावधानी रखते हैं? इसको मतलब सावधानी से मतलब इसको पकड़ते हैं और फिर इसकी मेन तौर पर इसका पकने का यही तरीका है, ऐसे एक उंगली ऐसे नीचे और एक पत्ते पर, फिर ऐसे इसको इस तरीके से ऐसे काट देंगे। फिर इसमें देखो आप यहाँ पर तो वैसे ये नोक सी रहती है, पाउडर ऐसे, इसमें आपका उंगली ये जो पाउडर है ये नहीं जाना चाहिए, इससे जो इसकी जो शाइनिंग है ये बनी रहती है, यही और सेफ भी रहेगा। का मतलब इसी पाउडर की कीमत है, ये इस फल का ये मकसद है। अभी जैसे अगर कोई नॉर्मली देखेगा पहली बार फ्रूट को, जिसने इसको पहले देखा नहीं है, तो जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारे वहाँ पे बात चलती है कि भाई एप्पल के ऊपर हम मोम लगाते हैं, तो लोगों को ये लगता है क्या पता ये चीज़ अलग से लगाई गई है या फिर ऐसा, उसके बारे में नेचुरल कुछ नेचुरल ही चीज़ होती है ना जी, ये कुदरती है। इसके ऊपर जो पाउडर है ना जी, ये पहले ही छलकता है ना जी, ये नजर आता है पहले ही ये ऐसे मिथ है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये पाउडर आप तो खुद देख पा रहे हैं, आप लोग जो बगीचे में आके खुद देख पा रहे हैं कि सारे फ्रूट्स पर ये पहले से ही लगा हुआ है। अगर आप बाहर से छिड़काव करेंगे तो उसका कुछ अलग जैसा है जी। अब जैसे उसमें आपके पास ये कौन सी वेराइटी है? ये परसिमन की फूयू वैरायटी है जी, ये मतलब सीडलेस है। इसमें आपके अगस्त लास्ट तक इसमें लगभग 3 या 4 बीज होते हैं। हमने खुद इसको काट के खा के देखा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है बाद में इसका ऑटोमेटिकली बीज अंदर ही खत्म हो जाता है इसका। तो आज की डेट में अगर इसको आप खाएंगे इसमें कोई बीज नहीं होगा, इसको आप पूरा खा सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में कलर कैसा रहेगा? स्टार्टिंग में बिल्कुल ग्रीन रहता है जी, बिल्कुल ग्रीन रहेगा। फिर ये जब ये मतलब हल्का पीलापन आएगा ऊपर से, फिर इसमें पूरा भर जाएगा। फिर आज तक तो ऐसे तोड़ते थे कि इसको जैसे हो गया पीला तो पक गया, क्योंकि इसको कच्चा भी खा सकते हैं जी। लेकिन इतना स्वादिष्ट इसका मतलब ये इसका पीक मतलब लास्ट स्टेज है इसकी, बिल्कुल कलर फुल होने के बाद कलर जब इसमें लाल आएगा ना जी, उसके बाद ये मतलब ऐसा ऑरेंज शेड में आएगा जी। तो इसका मतलब ये पूरा हाँ जी, इसका अंदर से स्वीटनेस जो इसका बढ़ता जाएगा, पूरा इसका गूदा अंदर से भरता जाएगा। फिर जब ये लास्ट है, अब इसको मतलब लगभग हार्डली हम इसको 1 हफ्ता रोक सकते हैं। उसके बाद ये फिर मतलब सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, आप देख रहे होंगे इसमें कुछ फ्रूट है शायद ऐसे, या कुछ डैमेज है, या जहाँ पर 3-4 फ्रूट इकट्ठे है ना जी, वहाँ थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ से फिर जहाँ पर इसको प्रेशर पड़ेगा फिर वहाँ से नरम होना शुरू हो जाएगा। नहीं, कुछ सुनने में ऐसा आया था कि ये एक मान लो फ्रिज में रखें तो 2 महीने खराब नहीं होगा, -2 डिग्री में, और अगर ऐसे भी रखा जाए तो 15 से 20 दिन की शेल्फ अगर टाइट की है। तो ये बात सही है या गलत है? जी सर, ठीक बोल रहे हैं आप। हमने तो फ्रिज में नहीं रखा इसको ना जी। नहीं, वैसे नेचुरल में तो 15 से 20 दिन की शेल्फ लाइफ बता रहे हैं जो टाइट है उसकी। जी हाँ, ये 15 से 20 दिन तक तो रह पाएगा ना जी, बिना आप फ्रिज के जी। अब फ्रिज में हम लोगों ने इसको तो कभी रखा नहीं, लेकिन ऐसा सुना नहीं हमने, जो जहाँ हम बेचते हैं उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला कि इसको कोई ऐसा कोई कोल्ड स्टोर में या ऐसा कोई सिस्टम में रखा जाता है। एक ये खजूर की तरह इसको ड्राई करके भी सेल कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सर, चाइना में इसको बिल्कुल ड्राई करके इसके ऐसे स्लाइस काट के ऐसे माला बना के रखते हैं और बाद में खाते हैं। वो हम लोग भी अपने घरों में रखते हैं, जो खराब फ्रूट है ना जी हमारा बी ग्रेड, उसको काट के हम लोग छतों में सुखाते हैं, जैसे अंजीर सुखाते हैं जी, बस वैसे ही जी, और खाने के लिए बिल्कुल टेस्टी। एक इसका ये जो लाइफ सर्कल है, जैसे फ्लोरिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, ये कितना टाइम लगता है इसमें? आपका ये मान के चलिए आपका अप्रैल मार्च लास्ट और अप्रैल शुरू, उस वक्त इसमें फ्लावरिंग होती है, और उसके बाद ये आपका जुलाई में इसका आपका वालनट साइज इसमें होता है, बस तब से चल रहा ही रहता है। वैसे आपके थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है, जिस तरह हॉट इलाके में जाएगा जहाँ पे नीचे की जमीन में जाएगा तो इस पे फ्रूटिंग जल्दी आएगा शायद, जल्दी हाँ जी, थोड़ा जल्दी आएगा, लेकिन उतना ही जल्दी ये
इसकी लाइफ कम भी रहेगी ना। जो डाउन है ना जी हमारा, खास करके जो नदी के साथ वाला एरिया है, जहाँ पर आपका पाला मतलब टेम्परेचर में अगर इसमें एकदम से बदलाव आएगा ना जी, तो इसकी लाइफ पर फर्क पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना गर्मी पड़ रही है। अब अगर बारिश हो जाएगी तो आज की डेट में इसकी 1 हफ्ता पहले हार्वेस्टिंग हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर इसको बहुत ज़्यादा पाला पड़ेगा। आपका 1-1.5 घंटा वो रहेगा जी जी, तो जाहिर है वो ठंड का असर इसी पर ही पड़ेगा, फिर इससे श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा है कि इसको चाहे आपका क्लाइमेट कंडीशन इसके बिल्कुल अनुकूल रहे, लेकिन इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हम नहीं रोक सकते ना जी, क्योंकि पेड़ अब जो है डोरमेंसी में जाने की तैयारी में है। तो 1 हफ्ता हम रखेंगे तो पेड़ उल्टा इसको रस खाने लग जाएगा। जी, इससे लेगा ये वापस जूस ले लेगा, क्योंकि इसने अब फ्रूट का हार्वेस्ट करना है तो इसने छोड़ दिया है, अपना पत्ता ही छोड़ दिया, अपनी जिंदगी छोड़ दी, तो फ्रूट भी आप इससे हटा लीजिए। असल में तो इसका आजकल मतलब इसको तोड़ देना चाहिए था, तो पेड़ जो है आगे के लिए चार्ज, क्योंकि आपका दिसंबर खत्म होने वाला है जी, आपका न्यू ईयर 2024 आने वाला, तो जनवरी फरवरी मार्च में इसमें फिर पत्ते उगने शुरू हो जाएंगे। कुछ टाइमिंग तो चाहिए ना पौधे को भी अपने को जिंदा रहने के लिए। और एक चीज़ और है कि जैसे इसकी कटिंग वगैरह करते हैं, तो कटिंग कैसे करते हैं, कहाँ से इसकी कौन सी ब्रांच को कटिंग की जाती है, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। कटिंग का ऐसे है ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा पौधा है ना जी, जब इससे भी छोटा रहेगा, ये मान लो आपका एक ही ब्रांच का है, मान लो ये आपका यहाँ जड़ है ये पौधा, तो पहले उसको हम ऐसे घुटने नी साइज से इसको काट देंगे छोटे पौधे। जी हाँ जी, जब मतलब ये थोड़ा सा आपका जम जाएगा जी, जमीन में, मान लो हमने जनवरी में लगा दिया, तो उसके कुछ दिन बाद इसको ऐसे घुटने की साइज से हम इसको काट देंगे। फिर इसमें ब्रांचेज जब आएंगी तो उसमें वैसे ये इसका जैसा आपका दूसरे जैसे आंखें हैं वहीं से ब्रांचेज लेगा वो, पहले वो बाहर को छोड़ना है जी, फिर आपने देखना है उसको चढ़ने के लिए। अब मान लो इतने तक तो मैं इस तरीके से करूँगा, अब मेरे को पता है कि ये तो लीडर है, ये तो रहेगा ही रहेगा जी। अब फिर इसमें देखना है कि कैसे ताकि हर फ्रूट पर रोशनी आए, धूप का कॉम्बिनेशन देखना होगा, धूप का तो इसमें बड़ा रोल है ना जी। अब जैसे जहाँ पर धूप नहीं पड़ेगी, पहली बात तो वहाँ पर फ्रूट आपका सेट ही नहीं होगा, सेट हो भी जाएगा तो वो आपका 20 अगस्त तक जो है आपका ये ड्रॉपिंग का टाइमिंग है, तो उसमें वो फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। अभी दिसंबर चला है तो नवंबर में अक्टूबर लास्ट में ड्रॉपिंग होने लग जाएगा, जहाँ पे धूप नहीं 20 अगस्त तक, 20 अगस्त मतलब ये बॉलनट स्टेज में ही ड्रॉप हो जाएगा जी। उसमें ये बहुत ज़्यादा, इस बार भी बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग हुई, तो तब तक अगर ये जैसे ज़्यादा घना पेड़ होगा, पत्ते बहुत जैसे कंजस्टेड होगा, तो उसमें उस स्टेज में ये ड्रॉप हो जाएगा। या आपके गर्मी पड़ रही है, एकदम से बारिश हो गई, क्लाइमेट में चेंज होगा तो आपका ड्रॉपिंग होगी, उसमें हम लोगों को फंगीसाइड का स्प्रे मतलब एकदम से करना पड़ेगा जी। नहीं तो इसके जहाँ ये जो कली है ना जी, यहाँ से सड़ने लग जाएगा जी, इसमें आपका जैसा दूसरे फ्रूटों में तो आपका ये गिर जाएगा। वैसे मान लो जीवन में भी ऐसा होता है, जैसे गर्मी हो रही है तो एकदम बारिश है तो खांसी जुकाम हो जाता है, तो वैसे इनको भी एलर्जी हो जाती है। हाँ जी। तो फॉलियर स्प्रे का इसमें आपका जो मानसून पीरियड है ना जी, उसमें फॉलियर स्प्रे इसके लिए फंगीसाइड चाहिए। दूसरा कीटनाशक इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, हल्का कीटनाशक एक फ्लावरिंग का टाइम, और अगर बाद में इसमें कोई ऐसा बड़ा कोई कीट का नहीं होता, इसमें प्रकोप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन इसमें यही रहता है कि आपका इसमें पेड़ में आपका मतलब कंप्लीट जो है न्यूट्रिशन रहे, सिर्फ आप फॉलियर है। अगर हाँ किसी कारणवश आपका सॉइल एप्लीकेशन से आपका न्यूट्रिशन नहीं है, तो आप फॉलियर एप्लीकेशन से भी प्रभावी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बगीचे वाले ने ये किया तो मैं ये करूँगा, वो तो अपना आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या है, किस चीज़ की कमी है, उसके लिए आप मतलब सॉइल टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब मान लो प्रैक्टिकली चलेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है जी। जैसे अब मान लो पेड़ आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, अब मेन आपने देखा होगा कि लोग नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं जी। तो नाइट्रोजन होगा तो नेचुरली आपका पौधा ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें फ्रूट नहीं आएगा। अब वो मान लो ग्रोथ ज्यादा ले लेगा, वो ग्रोथ ले रहा है और उसमें मतलब आपका पोटाश चार्ज ही नहीं कर रहा है जी। वो तो सीधा ऊपर जा रहा है। अब आपका मान लो इस लेवल में अगर ऐसे टहनी रहेगी तो वो पोटाश आपका रहेगा। इसमें तो खैर स्पर का उतना नहीं है, इसमें तो जैसे आपका ये टहनी है ना जी, इसमें यहाँ भी फ्रूट आएगा, यहाँ भी आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर आंख के साथ फ्रूट जी जी। सेब में ऐसा कि सेब में आपका फ्रूट आएगा सिर्फ स्पर में ही, स्पर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसमें बीमा मतलब आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बीमा अगर आया नहीं होगा तो उसमें फ्रूट नहीं होगा। तो इसमें ऐसा कि पुराने जैसे ये है, इस साल आएंगे, अब ये जो है इसमें ये सूखते जाएंगे, अगले साल ये नया बीमा अपने आप बना लेगा,
और उसमें आपका फ्रूट आएगा। जी ओके। अब ये जो आपके जो जैसे ये पूरा फैमिली वेंचर है, तो जैसे कितने लोग मिलके कौन कौन आपके साथ काम करते हैं? एक सर्कल क्या है आपका पूरे साल का इसका केयर टेकिंग का? सर्कल इसका कोई खास नहीं है जी, हम लोग दूसरे भी काम करते हैं, मतलब अपना कई लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कई लोग अपना प्राइवेट काम करते हैं। तो इसका हमारा छुट्टियों का जो रहता है शेड्यूल हम बनाते हैं कि क्या क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा इसका नहीं, अब बगीचा लगा दिया, अब इसमें हम तौलिया बनाएंगे, खाद डालेंगे, गोबर, और उसके बाद उसमें जैसे घास वगैरह नहीं उगनी चाहिए, प्रूनिंग हो गई, फिर इसमें ये जो चूना लगाएंगे ताकि बीमारियां न लगे, बस बाकी कुछ नहीं इसमें। मतलब पूरा आपका मान लो आप पूरा साल ही, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है काम, जैसे इजीली हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसका हार्वेस्टिंग करना है तो लगभग 1 मंथ से हम लगे हुए हैं। वो तो आपके पास 250 पौधे हैं, जब 1 मंथ से लगे हुए हैं, मान लो अभी हार्वेस्टिंग करने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा भाई ये फ्रूट तोड़ना ये तोड़ना, पूरा का पूरा टोटल एक साथ ही हार्वेस्टिंग ऐसा है ना जी, मान लो कलर वाला सेब में तो ऐसा कि जहाँ कलर आ रहा तो उसको तोड़ दो, फिर दूसरे का थोड़ा साइज भी इंक्रीज होता है ना जी। जी। इसको तो एक बार तुरंत ही हार्वेस्टिंग होगा पूरा का पूरा। इसको हम लोग मेन तो ये है ना जी कि सारी बात तो है कि मार्केट में आपको कीमतें अच्छी मिलनी चाहिए। तो कीमत अब आपका हर फ्रूट में आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि कीमत तब मिलेगी जब आप मार्केट से थोड़ा हट कर जाओगे जी। एक तो स्टार्टिंग में हो जी, फिर लास्ट में हो। हाँ जी, अब स्टार्टिंग में इसमें चल नहीं सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा है कि आपके दूसरे फ्रूट चलते रहते हैं। जी जी। हमारा अब देखो आप सेब, जब से ये जो दूसरी आई ना जी M9 वगैरह गाला वैरायटी, तब तो आपके मतलब हमारे हिमाचल में बिलासपुर में तक, आपके पंजाब में तक सेब हो रहा है। जी जी जी। हाँ अभी तो पहले तो ऐसा था कि आपका जहाँ पर मतलब जो ठंडे प्रदेश हैं सिर्फ वहाँ तक ही सेब सीमित रह गया था। अब आज की डेट में, अब पिछले महीने अब अक्टूबर और नवंबर तक हमारे किन्नौर का सेब चलता है ताज़ा। जी जी जी। और कोल्ड स्टोर वाला भी चलता रहता है, क्योंकि सेब को ऐसा रखते बाद में बेच देते हैं। उसके बाद अनार होता है आपका। जी जी जी। हमारे बाद बल्कि आपका नासिक का अनार आता है, नासिक, क्योंकि वहाँ अनार की 2 फसलें आती हैं, 2 आती है अनार की और बिल्कुल टॉप क्वालिटी। तो ग्रेप्स भी चालू हो जाता है। जी जी, दूसरे फ्रूट भी इसको थोड़ा प्रभावित करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है हमारा मतलब कोई ताज़ा फ्रूट मंडी में भी नहीं है विशेषकर। अभी तो बोले तो किन्नू ही आएगा, और किन्नू का टेस्ट और इसके टेस्ट में काफी डिफरेंस है। जी जी, वो जूस पर्पज पे लिया जाएगा, ये अपना स्वास्थ्य हेल्थ के लिए लिया जाएगा। जी जी जी। अच्छा जी, आप इसकी 10 साल 15 साल से खेती कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इसकी खेती में? फिलहाल तो अच्छा है जी, इसमें कोई ज़्यादा बीमारियां भी नहीं है, और यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ये अच्छा भी है। खास करके हमारी वैली में तो ये अब आज की डेट में आप देखेंगे तो कुल्लू में भी कहीं पर नहीं है ये फ्रूट। जी जी जी। मतलब ये लगभग आपका 1 हफ्ता पहले भी जो लोग दूसरे क्षेत्रों में इसको हार्वेस्ट कर रहे थे, तो उसमें भी लगभग आधा उनका डैमेज हो गया था, मतलब तैयार हो गया था। तो अभी तो आप अभी तो अच्छा, अभी तो हमारे तो हार्ड है, मतलब इसका शेल्फ लाइफ अभी 20-25 दिन तो रहेगा ही रहेगा। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं जी, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हो? अच्छा है, लगा सकते हैं जो, लेकिन क्लाइमेट का थोड़ा ये रहे ना जी कि भाई रहे ये, हाँ थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। टाइम तो देखो सब चीज़ में होता है। हाँ जी जी जी। बच्चा भी हमारा होता है तो उसको भी टाइम दे के हम बड़ा करते हैं, सब नॉलेज देते हैं, सब पढ़ाते लिखाते हैं। जी जी। तो थोड़ा उसकी ये पैकिंग जी कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा आप। हाँ जी ठीक है। ये यहाँ पर हम इसको जी पैकिंग करके इसको दिल्ली की मंडियों में भेजते हैं। तो इसमें जो ये जो बॉक्स हमने भरे हुए हैं, इसमें जो छोटा वाला बॉक्स है जी, इसका वेट आपका अप्रॉक्सीमेट 7 किलो के आसपास आता है। और जो बड़ा वाला बॉक्स है, इसमें 2 लेयर है इसकी, एक तय नीचे है एक ऊपर है। ये भी एक तय 7 किलो, दो दूसरा मतलब 2 के साथ मिला के लगभग 14 किलो के आसपास आता है इसमें। तो इसमें ग्रेडिंग ये रहता है। फिर इसमें जो 33 दाने होंगे उसका 7x आएगा, 30 वाला 5x आएगा, इस तरीके से ही है। 40 दाने वाला आपका 4x आएगा। वैसे ही इसको इस हिसाब से कीमतें आगे मिलेंगी। ऐसे ही है, बिंदियाँ वगैरह लगाकर हम इसको पैक करके, जैसे आज हम इसको भेजेंगे तो कल सुबह ये दिल्ली की मंडी में बिक जाएगा। ओके, थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए। ठीक है जी, आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बगीचे में आए। जी
तो हम तो ये चाहेंगे कि और किसान भी इससे फ़ायदा उठाएं और इसकी खेती करें और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको सुखद बनाएं।